बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिजली के बिल बहुत ही ज़्यादा आने लगे हैं और आवाम बहुत परेशान है। आप सबकी गुजारिश आई कि इसमें पिटीशन फाइल की जाए कि एक तो हफ्ते में 3-4 मरतबा नेपरा जो है वो उसको समरी आती है, और जब समरी जाती है तो फिर यूनिट बढ़ाने के लिए बताया ये जाता है कि 10 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाएं, और फिर आगे जाके एहसान करके 2 रुपये 4 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाया जाता है। लेकिन जब बिल आते हैं तो उसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक फैसले में कहा कि टोटली लीगल है, दूसरे फैसले में कहा कि 200 तक इलीगल है, 200 यूनिट तक इलीगल है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि 150-200 तक एफपीए जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन अब ये हो रहा है कि जिनके 100 से भी कम यूनिट हैं वो भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दे रहे हैं, और ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि डबल दे रहे हैं। और जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें जो बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए थे, वो सैलाब मुतासरीन के बिल दोबारा लग कर आ रहे हैं। और पिछले साल जो माफ़ किए गए थे तब यूनिट था 5 रुपये एक यूनिट, और अब जो लग के आ रहे हैं तो एक यूनिट 20 रुपये का 30 रुपये का हो गया है। उसके अलावा भी एक शिकायत ये आई है कि यूनिट किसी के 170 हैं तो उसका बिल 6000 आ रहा है, और किसी के 150 या 160 है तो उसका बिल जो है वो 10-11 हज़ार आ रहा है। यानी कोई सिस्टम नहीं है, किसी के यूनिट कम है तो बिल ज़्यादा आ रहा है, किसी के यूनिट ज़्यादा है तो बिल कम आ रहा है। ओवरऑल किसी का भी कम नहीं आ रहा, ज़्यादा ही आ रहा है। और अगर टैक्सेस देखा जाए तो अभी एक नई शर्त उन्होंने लगाई है कि टीवी का तो वो लेते ही थे, बल्कि अब रेडियो पाकिस्तान के जो है वो आप रेडियो सुने या ना सुने उसके भी चार्जेस इंसर्ट कर दिए गए हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उसको मल्टीप्लाई करते हैं टैक्सेस से, फिर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय टैक्स जब होता है तो बताया 20-30 रुपये यूनिट जाता है, और चार्ज किया जाता है 50 से 60 70 80 रुपये यूनिट के हिसाब से। तो अगर ये बात कहीं पे भी ना रुकी तो लगता यूं है कि शायद अब फी यूनिट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो ममलिकत खुदादाद है, जो 27वीं रमज़ान को मार्ज वजूद में आया मोजज़े की सूरत में, उस मोजज़े वाले मुल्क में गरीब मकरूज अवाम पे ये एक यूनिट 100 से 150 तक रुपए में लगेगा। और अगर ऐसा लगेगा तो फिर तो अवाम खुदकुशियाँ ही करेगी। तो अब मैं आपको इसका हल बताने जा रहा हूं कि इस पे हमने पिटीशन फाइल करने का प्रोग्राम बनाया है, और इंशाल्लाह उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। माय नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज नवाबशाह सिंध। आई एम द फर्स्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नवाबशाह बार एसोसिएशन, एंड आई एम द यंगेस्ट लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैंने 2005 में वकालत का आगाज़ नवाबशाह से किया, और 2017 में मैं नवाबशाह की तारीख का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना, और 2017 में मैं नवाबशाह से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। 2017 से लेके आज तक मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में ही वकालत करता हूँ, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस में पढ़ाता भी हूँ। My more than 1000 cases are pending at Supreme Court. More than 100 cases are reported in PLD Law Books of Pakistan. मेरे जो 5 फेमस रिपोर्टेड केसेस हैं, टोटल जो मेरे 100 रिपोर्टेड केसेस हैं उनमें से जो मोस्ट फेमस केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्ट हुए वो 5 ये हैं। पहला है 2019 SCMR पेज नंबर 2063 रिव्यू जुरिस्डिक्शन। सेकेंड इज PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 293 बेल बिफोर अरेस्ट केस है ये मेरा। और मेरा तीसरा फेमस केस रिपोर्टेड है PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 64 सैक्ड एम्प्लॉइज केस, जिसमें मैंने हज़ारों मुलाजमीन को सुप्रीम कोर्ट से मुलाजमतों में बहाल किया कराया। और मेरा चौथा फेमस केस है 2022 SCMR पेज नंबर 1691, और पांचवा है 2022 PLCCS 1603। ये सर्विस मैटर्स हैं जिनमें मैंने सुप्रीम कोर्ट से मुलाजमीन को बहाल कराया।
मसरूफियत की वजह से कभी कभी मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आपसे गुजारिश होती है कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मंडे टू फ्राइडे मुझसे मुलाकात कर लिया करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268266 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही बिजी शेड्यूल से फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AC सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और आगे शेयर करें। फेसबुक पे मेरा पेज है गुलाम सज्जाद गोपांग AC, और GSG लॉ फर्म, उसे भी लाइक और शेयर करें। बिजली के बिल जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और कैलकुलेशन में ज्यादती हुई और एक्सेस बिलिंग आया तो मुख्तलिफ हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में हमने भी कई पिटिशन्स फाइल की। हुआ ये कि हाई कोर्ट्स ने ऑर्डर्स फरमाए कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक फैसले में कहा गया कि बिल्कुल ही कलअदम करार दी जाती है, एक फैसले में कहा गया कि 200-300 तक आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। फिर प्राइम मिनिस्टर का भी एक फैसला आया जिसमें 200 तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को ख़त्म किया गया। लेकिन हुआ ये कि उसके बावजूद अब जो सिस्टम हो गया है वो हाई कोर्ट के फैसलों की मौजूदगी में तौहीन अदालत खुल्लम खुला हो रही है, और टैक्सेस मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेस लगा के इंतहाई अजीब और गरीब सिस्टम के साथ बिजली के जो बिल हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे 50 से 80 रुपए पर यूनिट आ रहे हैं, और जिसके 120-130 यूनिट हैं उसका कभी 5000 बिल आ जाता है, और किसी के अगर 180 यूनिट है तो उसका फिर 4500 आ जाता है। यानी कभी कभी यूं होता है कि 4 यूनिट जिसके ज्यादा है उसका कम आ जाता है, जिसके 4 यूनिट कम है उसका ज्यादा आ जाता है। और जब 200 से क्रॉस हो जाता है यूनिट तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे वापडा का जो सिस्टम है वो पागल हो जाता है, बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता है, और फिर वो यूनिट इतना महंगा कर दिया जाता है कि जैसे हुकूमत चाह रही है कि अवाम मर जाए या खुदकुशी करे या जो है वो पता नहीं क्या चाह रही है हुकूमत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप सबकी गुजारिश आई कि हाई कोर्ट्स के फैसलों के बावजूद अगर हुकूमत इतने महंगे बिजली के बिल भेज रही है तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एक पिटिशन फाइल करें कि चारों हाई कोर्ट्स के क्लियर ऑर्डर्स के बावजूद, कंटेम्प्ट एप्लीकेशंस, क्रिमिनल ओरिजिनल्स के पेंडिंग नोटिस होने के बावजूद हुकूमत सरेआम अदालतों के जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी और तौहीन कर रही है, और अवाम को बिल्कुल डायरेक्टली खुदकुशियों पे मजबूर कर रही है, जो कि सिस्टम के ही खिलाफ है। और कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है बिजली के बिल में कि जिससे पता चल सके कि कितने यूनिट पे कितना बिल आएगा, कितनी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी। और दिलचस्प बात यह है कि अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में आप बढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में महीनों में पेट्रोल 20-20, 10-10 रुपए कम भी हुआ है, 5 रुपए भी कम हुआ है। तो अगर कम हुआ है तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आप 200, 500, 800 रुपए माइनस भी तो करें ना। यानी बीच में आप ये कह रहे हैं कि जी मई 2022 की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसकी मद में आपके बिल में 600 रुपए ऐड किए गए। अब अगर जून में पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ, या जुलाई में या अगस्त में, पिछले साल किसी 2-3 महीनों में सस्ता भी हुआ है थोड़ा सा, अगर सस्ता हुआ है तो एडजस्ट आप कर रहे हैं फ्यूल प्राइस तो फिर माइनस करें ना। उसके बावजूद वहां सस्ता भी हुआ है तब भी जो फ्यूल प्राइस की एडजस्टमेंट है वो प्लस में की जा रही है। इसके अलावा भी काफ़ी कंप्लेंट्स आई सैलाब मुतासरीन की और बाकी अवाम उन्नास की। इंशाल्लाह जल्दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम पिटिशन फाइल करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे।